अग्निवीर योजना का जो द्वितीय चरण यानी दूसरी बार जो भर्ती प्रक्रिया निकली है उसमें सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं और अग्निवीर के ये दूसरे भर्ती प्रक्रिया में वो नौजवानों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी संख्या पहली बार के मुकाबले बहुत कम बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उससे भर्ती प्रक्रिया में क्या युवकों का आकर्षण कम हुआ है या संख्या क्यों कम हुई है, ये देखने वाली बात है। और यही सब जानने के लिए मैं आज बुलंदशहर के सैदपुर गांव में आया हूं, जिसे कि शहीदों और सैनिकों का गांव कहा जाता है। मेरे पीछे आप देखिए यहाँ के इंटर कॉलेज, इस गांव के इंटर कॉलेज का नाम ही मिलिट्री हीरोज मेमोरियल इंटर कॉलेज सैदपुर है। उसकी वजह यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में इस गांव से 100 से ज़्यादा लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और 29 लोग शहीद हुए थे पहले विश्व युद्ध में। इसके बाद हिंदुस्तान की कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई जिसमें इस गांव के लोगों ने अपना बलिदान नहीं दिया, अपनी शहादत नहीं दी। इस गांव में हजारों सैनिक हैं जो आजकल सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और हजारों पेंशन याफ्ता भी है और हजारों वो नए बच्चे भी हैं जो अपने पूर्वजों, अपने अंग्रेजों के राह पर चलते हुए फौज में जाना चाहते थे। लेकिन अग्निवीर योजना के बाद अब क्या ट्रेंड है ये जानने के लिए मैं सैनिकों के गांव में आया हूं। मैं बातचीत शुरू करूं और मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चेंजेस हुए। उससे पहले मैं आपको एक शहीद की प्रतिमा दिखाता हूं। ये इसी गांव के नायक सुरेंद्र सिंह अहलावत हैं जो करगिल में शहीद हुए थे और इनकी एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। तो इस तरह के बहुत शहीद इस गांव में हैं। अपने आप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये गांव सैनिकों और शहीदों के गांव के तौर पर जाना जाता है। अब बात अग्निवीर योजना की। अग्निवीर योजना में जो बदलाव इस बार दूसरी बार में किया गया, पहली बार यह कि पिछले न जाने कितने वर्षों से सेना में भर्ती के लिए आपको पहले दौड़ लगानी होती थी, फिर मेडिकल होता था और सबसे अंत में रिटन एग्जाम होता था। अब सरकार ने बदलाव करते हुए रिटन एग्जाम सबसे पहले कर दिया, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल कर दिया। इसके अलावा सेना में भर्ती के लिए कोई अटेम्प्ट या कोई प्रयास की सीमा नहीं थी, उम्र की सीमा थी। लेकिन सरकार ने उम्र की सीमा भी पिछली बार के मुकाबले घटा दी। पिछली बार 23 साल अधिकतम सीमा थी, अब उसको 21 कर दिया गया, इसलिए कि उसका कोरोना का वेटेज उसमें कहा गया कि कोरोना की वजह से रिलैक्सेशन मिला है। इस बार वो रिलैक्सेशन भी खत्म है। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना में अब साल में 2 बार जो भर्ती निकलेगी, अब नौजवान एक ही बार अप्लाई कर सकता है। ये प्रयास सीमित कर दिए गए, अटेम्प्ट सीमित कर दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि पिछली बार यानी अग्निवीर में पहली बार जब भर्ती योजना शुरू हुई पहली बार, तो 40,000 थल सेना आर्मी के लिए, 3,000 एयरफोर्स के लिए, 3,000 नेवी के लिए अग्निवीर रखे गए। वो पहला बैच कुछ दिन बाद प्रशिक्षण करके बाहर निकलेगा, तो उसका आपको पता ही चलेगा। इस जो 46,000 भर्ती होती है उसमें सबसे ज़्यादा थल सेना की 40,000 होती है। पिछली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन देखें तो 54 लाख नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये बहुत कम है। तो शहीदों सैनिकों के गांव से आज अग्निवीर योजना के प्रति क्या युवकों का आकर्षण कम हो रहा है या कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान के किसी टीवी चैनल या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन माहौल क्या है, मैं हम किसानों, नौजवानों और गांव की बात करते हैं, लिहाजा आज बुलंदशहर से पहले आपको ले चलता हूं उन छात्रों के पास जो सालों से नंगे पैर, किसानों के बेटे अब मैदान में दौड़ लगा रहे थे और अग्निवीर योजना में ये बदलाव के बाद अब वो क्या सोचते हैं, उनके बीच माहौल क्या है। इसके बाद पेंशन भोगियों के पास चलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में सुबह और शाम को आप आएंगे तो आप रोड्स पर भी और मैदान में भी इस तरह से बच्चों को दौड़ते हुए देख सकते हैं जो फौज और दूसरे अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए दौड़ते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आया हूं और खास करके उन मैदानों और उन स्टेडियम्स या उन गांव में जहां के बच्चे पहले भारी संख्या में फौज में भर्ती की तैयारी करते थे, अब उनकी संख्या धीरे धीरे उतनी नहीं रही है। मैं जानने के लिए आज ये आया हूं कि अग्निपथ में
जो इनरोलमेंट कहिए या जो रजिस्ट्रेशन कहिए, वो किन वजहों से इस बार कम हुआ है, उसकी वजह ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जमीन पर नौजवान क्या सोचते हैं, तो अब मैं इन दौड़ने वाले बच्चों से बातचीत करता हूं। रजिस्ट्रेशन कम होने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि पिछली बार कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से अग्निवीरों के लिए एज रिलैक्सेशन था, यानी उम्र सीमा को बढ़ाया गया था, 23 साल किया गया था। इस साल समय सीमा 21 साल है, तो अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई होगी। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि अग्निवीर योजना के आने के दूसरे सत्र में ही, यानी दूसरी बार इस पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है, तो फिर ये जो संख्या है वो कम क्यों हुई है। और इसमें जरा रजिस्ट्रेशन कराया अग्निवीर वाला? हाँ, कराया जी। पहली बार दे रहे हो? नहीं जी, तीसरी बार। अच्छा, एक सवाल और कि इस बार एक चेंज और है कि एक साल में 2 बार अग्निवीर भर्ती परीक्षा निकलेगी, तो सिर्फ एक बच्चा एक ही बार अप्लाई कर पाएगा, ये मालूम है? जी मालूम है। तो अब आप साल भर में एक अटेम्प्ट ही दे सकते हो जी। तो आप ये बताओ, अग्निवीर योजना में पहली बार जब आया तब तो बहुत युवा भर्ती परीक्षा के लिए गए। इस बार कहा जा रहा है, अभी पूरे आंकड़े तो नहीं आए, लेकिन एक एस्टिमेट ऐसा है कि कम लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन। इसकी क्या वजह देखते हो? जी, वजह ये है कि तो रिटन टेस्ट पहले है, और कुछ ये है जो बच्चे मतलब दौड़ने वाले हैं सब ओवर एजड हो गए हैं, तो इस वजह से सब अपना स्पोर्ट में अपने घर के काम में लग चुके हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए गए इतने, ये वजह है। और अग्निवीर योजना को लोग कैसा मानते हैं? सर मतलब देखने के नज़रिए से तो वैसे बेकार मानते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे रोजगार मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप कितने साल से दौड़ रहे हो? ये 6 महीने हो गए। अच्छा, पहले फौज की भर्ती में दौड़ने को ही मानते थे कि दौड़ लो पहले और मेडिकल कर लो तब, लेकिन जो लिखित परीक्षा पहले ले रहे वो लोग कह रहे हैं कि वो परीक्षा तो वैसी ही होती है 10वीं पास किसी के लिए। आपको क्या लगता है? जी ऐसा नहीं है, तो मतलब बस बताने वाली बात है, मेरिट तो हाई की जानी है, जो बताया जा रहा है कि 35 पे क्वालिफाई है, पर ऐसा नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? आप तो ओवर एज हैं या अभी एज में? जी अभी इसी साल ओवर एज हुए हैं, ना तो पिछली अग्निवीर भर्ती में रेस मार के खड़ा हूँ जी मैं, तो मेडिकल अनफिट हो गए। तो अब इस बार जैसे कि पहले की 23 साल देखते थे भर्ती के लिए। 23 साल? अच्छा, आप 23 में आ रहे थे, पिछली बार आप फिजिकल क्वालिफाई कर गए थे? क्वालिफाई, पिछला फिजिकल क्वालिफाई है मुजफ्फरनगर भर्ती में। तो इस बार जैसे कि 23 साल उम्र हम होने में हमारी उम्र बाकी है, 7 जुलाई में 12 जुलाई में हमारी उम्र होगी 23 साल। अगर हमारी उम्र फिर 23 साल दी जाती तो हम एक आध भर्ती और देख लेते, कि इन्होंने आपको इस बार एज घटा दी। इसलिए जी ग्राउंड, ये जो हमारा ग्राउंड है इस पे बहुत बालक दौड़ते थे, लेकिन सबकी ओवर एज हो चुकी है, इसलिए जी अब कोई अग्निवीर का इतना तगड़ा कोई क्रेज नहीं है, ना ही कोई हमारा बच्चा अग्निवीर के माई कोई ज़्यादा प्रभावित हो रहा है हमारे गाँव से, वरना नहीं तो हमारे गांव में सबसे ज्यादा फौजी मिलते हैं सर। नहीं, ये तो फौजियों का गांव ही, इसीलिए तो हम आए जी। अब वो फौजी वाला वो क्रेज नहीं है जब से 4 साल की हुई है, ये नियम जो है ये गलत लागू हुआ है 4 साल का। लेकिन कह तो रहे ना 25% तो रह जाएंगे वहीं सेना में। जी 25% तो रहेंगे, लेकिन जी उम्र भी तो होनी चाहिए इतनी। बालक इंटर करेगा, हाई स्कूल करेगा 17 साल का, वो कब दौड़ेगा? बस 2-1 भर्ती में के लिए काम खत्म, उसमें उस पर रेस लगी या ना लगी। ना तो पहले भाई 21 साल उम्र रहती थी, 2 साल और बढ़ा के ट्रेडमैन भी रहती थी, लेकिन अब ट्रेडमैन भी 22 साल, वो 21 साल ही है। इस वजह से अब कोई वो नहीं है जी। देखिए, अब इन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, यानी अगर आपको फौज में भर्ती होना है तो 17 से 21 साल के बीच में, मैं ट्रेडमैन या टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, तब आपको 3 मौके आप देंगे और आप इसके बाद नई फौज में जा पाएंगे।